भाई ये जो 8 तारीख से स्ट्राइक होने वाली है, ये कमेटी का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन आप लोगों का है। जब जीबीएम बुलाई गई थी तो आप लोगों ने जो है स्ट्राइक के लिए यहां कहा था, इसलिए इस स्ट्राइक को कामयाब बनाना वो भी आप लोगों का काम है। अगर स्ट्राइक हो रही है तो आपकी मर्जी से हो रही है, और स्ट्राइक ये अनिश्चितकालीन स्ट्राइक होगी, और ये स्ट्राइक ऐसी स्ट्राइक होगी कि जब तक आपकी डिमांड पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक आप यहां से जाएंगे नहीं। ये समझ लीजिए, रात और दिन 24 घंटे 72 घंटे नहीं, अगर आपको 10 से 15 दिन भी अगर ये स्ट्राइक करनी पड़े तो आपको यहां से पीछे हटना नहीं है। ये समझ लीजिए, क्योंकि स्ट्राइक आपकी मर्जी से हो रही है। ये कमेटी का डिसीजन नहीं है, कमेटी ने आप सब कुछ आपके ऊपर डाल दिया है। अगर आपको अपना हक लेना है तो आपको जो है ये दिखा देना है कि आप यूनिवर्सिटी हमारे बगैर चल नहीं सकती। आपने जितने वादे किए वो सब झूठे थे। आप झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते चले गए, और हमने आपके हर झूठ पे यकीन किया। लेकिन आज जो हम आपसे कहने जा रहे हैं ये सच है कि स्ट्राइक कर रहे हैं, और ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि दिखा देंगे तुम्हें कि यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती हमारे बगैर। सुन लो, हमें अपना सच दिखा देना है एक एक साथी। और रही बात, आप अपने अपने सेक्शनों में काम करते हो, और हर आदमी अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करता है। ये रजिस्ट्रार साहब भी, वीसी साहब भी, और हमारे जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो सब जानते हैं, क्योंकि उनके साथ में जितना स्टाफ काम कर रहा है ना, वो 80 से 85% टेम्परेरी स्टाफ हम में से है। वो खुद देख लें, झांक के देख लें, अपने सेक्शन में देख लें कि हम कैसे काम करते हैं, कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। कभी हमने अपने टाइम में, हमने अपने काम में जो है हमने ढील नहीं की है। तो आज जब हमारा कुछ तुमसे देने का वक्त आता है तो आप जो है हमको जो है सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा के हम यहाँ से रवाना कर देते हो। हमारे हर डिसीजन पे स्ट्राइक की बात जब सामने आई, आपने इसी मेंबरों को बुला लिया, आप कहने लगे 12 तारीख में इसी करा देंगे, कि 18 तारीख में इसी करा देंगे, कि 20 तारीख में इसी करा देंगे। मतलब फिर भी झूठ पे झूठ। इससे पहले इसी कराई, आपने एचपीसी की कमेटी बनाई, उसने रिपोर्ट दी, आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और अब आप फिर झूठ झूठ बोल रहे। अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है, इसलिए अब हम ये अपने, या तो आप 8 तारीख से पहले करा दो जो कुछ भी कराना है, जो भी एचपीसी हमारी फाइनल करा के हमारा रेगुलेशन का जो मैटर है उसको आप हल करा दीजिए। हम कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, हमको स्ट्राइक करना हमारा कोई शौक नहीं है, ये तो मजबूरी है हमारी, जो हमें आप इतना मजबूर कर रहे हो कि बार बार स्ट्राइक पे हमें जाना पड़ता है। आपने जितनी बार कहा हमसे, हमारे यहाँ पर इसी मेंबर, हमारे अधिकारी, हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब जब भी आए उन्होंने क्या किया, आप मेडिकल छोड़ दो। हमने जो है आपके कहने पे हमने मेडिकल छोड़ दिया, हमारे वहां के लोगों ने हड़ताल नहीं की। तो आप क्या समझते हो, हमने ये सोचा कि शायद आप हमारी मान जाओगे। हम आपकी हर बात मानते रहते हैं, आप हमारी कोई बात नहीं मानते। हद हो चुकी है इस बात की। क्या आप हम फिर आपने कहा कि इमरजेंसी, जब हमने दूसरी स्ट्राइक की इमरजेंसी सर्विस छोड़ दीजिए, हमने फिर भी छोड़ दी। लेकिन अब कुछ नहीं बचेगा। अब ये समझ लीजिए, ना इमरजेंसी बचेगी, और यहां तक कि आपके घरों में लोटे तक के लिए पानी नहीं बचेगा। आप ये देख लीजिएगा अभी। बस भाइयों, बस मैं आप लोगों से एक बात और ये कहना चाहता हूं, अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपने चेयरमैन, जो भी आपके हेड है, उनके हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। देखो सर, आज तक हम ईमानदारी से आपके हुक्म पे दिन में बुलाया, रात में बुलाया, छुट्टी में बुलाया, जब भी बुलाया हम हाजिर रहे आपके पास। आपके हुक्म पे हमने एक एक आपकी पहरेदारी की है। लेकिन आज हमारे साथ में अनजस्टिस हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारा रेगुलेशन
मॉडर्नाइजेशन नहीं किया जा रहा। हमारे जो एक्सटेंशन 7 साल के होते थे उसे काट काट के 3 महीने का कर दिया, हमारे डीए काट दिए, हमारा इंक्रीमेंट काट दिया, हमारे बच्चों का अलाउंसेस काट दिया, हमारे साथ में कितनी नाइंसाफी हो रही है। उसके बावजूद अब तो कम से कम हमें जो है इसी में चूल्हा बंद करने का मौका दे दीजिए। आप कम से कम अपने सेक्शन में भी बता दीजिए, आप लोग ये बता दीजिए कि अब हमारा ये स्टाफ काम नहीं करेगा और हम भी आपके साथ में जो है स्ट्राइक पर हैं। हम क्या करें, इतने मजबूर हो चुके हैं, हम बीमार हो चुके हैं, हमारे मेंटली हम डिस्टर्ब हो चुके हैं। आपने इतना हमको मजबूर कर दिया है कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब हमारा दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम कितनी तकलीफ में है ये सिर्फ हम जानते हैं या हमारा परिवार जानता है। देख लो हमारे परिवार में जाके हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारी औलाद का क्या हाल है। सब लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं। आप अपनी सीटियों में बैठ के, अपनी गद्दियों में बैठ के मजे ले रहे हैं और आपने जो औरतों को बनाने के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में नहीं सोच रहे। अरे तुम जो हम मजलूम, अरे मेरे मजलूम भाइयों, अरे देखो तुम पावर वाले लोगों, तुम्हें इन मजलूम पर तरस नहीं आता। अल्लाह ताला तुमसे एक एक चीज का हिसाब लेगा। जब तक मौत नसीब नहीं होगी जब तक तुम हर चीज का हिसाब न दे दोगे। बस मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं अब आप लोगों से जो मौजूद हैं उन लोगों से और जो भी ये हमारे भाई लोग जो YouTube पे अपनी वीडियो डालते हैं उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि करके दिखाना है और स्ट्राइक ऐसी करके दिखानी है अपनी बार कि या तो हम नहीं या तुम नहीं। बस भाई जिंदाबाद। मेरे भाइयों, बस मैं आपसे बस यही एक मेरी रिक्वेस्ट है, बस यही रिक्वेस्ट है। हम ना काम चोर हैं, ना हम काम से बिल्कुल डरते हैं, ना अपनी ड्यूटी से डरते हैं। तुम हमसे 24-24 घंटे, 48-48 घंटे महीने के हिसाब से काम ले लो, हम अपने घर की तरफ पलट के नहीं देखेंगे, लेकिन हमारा हक हमें दे दो। बस हक नहीं तो अब इसके बाद में बता देंगे हम पूरी यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ताला, सारे टेम्पररी एम्प्लॉय, सारे परमानेंट एम्प्लॉय, क्योंकि देखो परमानेंट एम्प्लॉय वो भी तो हम ही है, कोई गौर नहीं है। ये ना सोचा कोई भी कि परमानेंट एम्प्लॉय जो है काम करने पे जाएगा, नहीं, एक भी नहीं जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। जिसके दिल में 1% भी आपके लिए दर्द है, 1% भी अगर उसके अंदर ईमान है, तो वो आदमी एक भी ड्यूटी पे नहीं जाएगा, वो आपके साथ में शाना बशाना खा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बस भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ, बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि बस अब जो है यूनाइट खड़े रहना है, एक साथ खड़े रहना है और करके दिखा देना है कि हम क्या कर सकते हैं। बस अस्सलाम वालेकुम।